दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई दे। तो इसी थॉट के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है। आज मैं आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मेरा मसाला हो गया है। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें सब्ज़ी आलू और बीन्स डाल दी है। तो अब थोड़ा सा ये भून लूँगी इसको। तो थोड़ी सी मेथी भी रखी हुई थी। तो ये देखिए, एक तरफ बीन्स की सब्ज़ी है और थोड़ी सी मेथी रखी थी, तो मैंने आलू मेथी भी छौंक दी है। आप लोग भी आ जाइए, सुबह का खाना खा लीजिए। और बाकी सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ। मेरा जो कुर्ता मैं जो सिल रही थी, पैंट तो मेरी सिल गई थी, पर कुर्ता रह गया था। तो अब सर्दी के इतने छोटे छोटे दिन होने लगे हैं कि मतलब टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने कहा नहीं, मैं आज कुर्ते को चाहे आधा ही सिलूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के सिलूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है। जब सारा काम करो तो फिर थोड़ी देर धूप में बैठने का मन करता है, तो बस इसी में टाइम निकल जाता है। इस वजह से काफ़ी लेट हो रहा है सिलाई करने में। तो सबसे पहले मैं ये जा रही हूँ, गला बनाना है कुर्ते का। तो ये पाइपिंग की मतलब पट्टी गले के लिए काटी हैं, तो इनको आपस में सिल लूँगी। और इसके बाद पूरा मतलब इनको आपस में सिलने के बाद और एक पट्टियाँ काटी हैं और कोने से कोना मिलाकर इनको सिल दूँगी। सिलने के बाद गले में अटैच कर दूँगी। तो हमारा जो कुर्ते में हमारा नेक बनना है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले सिलाई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, देवरानी जी को शादी में जाने का इनविटेशन मिला है। तो उन्हें अपने कपड़े समझ में नहीं आ रहे हैं कि रास्ते के लिए क्या पहने। वहाँ के लिए तो लहंगा उन्होंने तैयार कर रखा है। तो वही मेरे पास आई हैं कि साड़ी, कौन सी साड़ी पहने। और कुछ नई साड़ियाँ ली हैं तो उनका भी ब्लाउज़ नहीं तैयार है। तो यही हम देवरानी जेठानी टीवी भी देखते जा रहे हैं और मतलब साड़ियों में क्या पहने, कैसे पहने, कौन सी साड़ी किस टाइम पहननी चाहिए, तो यही डिस्कशन चल रहा है। और कुछ साड़ियाँ ऐसी होती ना कि हम ले लेते हैं मतलब, और फिर उसको तैयार नहीं कर पाते। तो आलस में आ जाते हैं कि अभी ब्लाउज़ सिलवाएंगे, और अचानक हमारा कहीं जाने का प्लान बन जाता है तो फिर ब्लाउज़ नहीं तैयार होता है, तो उसमें सोचना पड़ता है। तो वही मैं उससे बता रही थी कि रेडीमेड ब्लाउज़ हैं तो उन्हीं को मैच कर लो। मल्टी कलर में भी हैं और सिल्वर गोल्डन सब हैं, तो जिस साड़ी में जैसा चले अपना मैचिंग कर लो। पर वो कहती हैं कि जिस साड़ी का मतलब जब मैचिंग होती है तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है, क्योंकि अभी बिल्कुल नई साड़ियाँ हैं, अभी करवा और दिवाली में ली हैं, तो अभी हम सिलवा नहीं पाए। तो ये सब कैंसिल हो गया। अब ये सब कोई साड़ी नहीं पहनेंगे, अब दूसरी लेने गई हैं कि कौन सी पहने। तो कभी कभी ये होता है कि हमें कहीं जाना होता है
तो मेन फंक्शन के लिए तो हम ख़रीद भी लेते हैं और हम पहले से डिसाइड भी कर लेते हैं कि हमें जयमाल में या तिलक में किसी के क्या पहनना है वो, बट आने जाने में हमें क्या पहनना है, वहाँ 4 लोग मिलेंगे देखेंगे, तो ये डिसीज़न नहीं लेना, मतलब ये डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है, हम नहीं ले पाते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। सबसे बड़ी बात है तो हम औरतों के लिए कि कपड़े हम कैसे चूज़ करें। तो अब ये शाम का टाइम हो गया है, शाम का नहीं मतलब समझिए रात का है, खाना पीना हो गया है, सारा काम हो गया है। तो फिर जब हस्बैंड नहीं आते हैं तो मैं ज़्यादातर प्रेस का काम मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि इस टाइम सर्दी का टाइम है तो कहीं जाना भी नहीं होता है, रूम के अंदर ही रहते हैं, तो अपना टीवी लगा लिया, जी भी नहीं उगता है और ये काम फटाफट हो जाते हैं। और प्रेस का क्या है, हस्बैंड, बेटे का और ससुर जी के सभी के कपड़े हो जाते हैं। तो मुझे वो भी इसलिए नहीं लगती क्योंकि इतने ये जो 8-9 बजे के बाद टाइम होता है, हस्बैंड मेरे 10:30-11 तक आते हैं, तो ये टाइम खाली रहता है, तो खाली बैठे बैठे नींद भी आने लगती है और लगती है, तो उससे अच्छा है कि इस तरह के काम करो तो काम भी हो जाते हैं और टाइम भी पास हो जाता है हमारा। तो अक्सर मैं रात में ही प्रेस करती हूँ। तो यहाँ फटाफट से प्रेस किए ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब ये सुबह का टाइम है। सुबह उठने के बाद मैंने मतलब चाय वाय पी ली है, बना ली है, और बेटे को कोचिंग भेजने के बाद अब मैं आ गई हूँ, मेरी सब्जी वब्जी कट गई है और अब मैं आ गई हूँ रूम सेट करने के लिए। तो मैंने बेडशीट झाड़ के बिछा दी है, झाड़ू लगा रही हूँ। जब बीच में टाइम मिलता है, अगर जल्दी काम हो जाता है तो पहले मैं अपना बेडरूम साफ़ करती हूँ। तो फटाफट से झाड़ू वाड़ू लगा दी है, बेडशीट झाड़ दी है और बेड सेट कर दिया है। और काफ़ी सामान ऐसा हो जाता है कि रात में हम लोग वैसे छोड़ देते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि रूम रात में फैला ना रहे, पर फिर भी छोटा छोटा सामान कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है, क्योंकि जब दिन भर काम करो तो फिर रात में थोड़ा सा आलस आ जाता है। ये देखिए, मैंने जो बर्थडे की प्लेट थी और नाइफ़ और उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ, ये सब साफ़ करके रख लिया है। मतलब कुछ DIY बनाने के काम आएगा, तो वो रखा हुआ है। और ये देखिए, बेडरूम मेरा बिल्कुल सेट हो गया है। और अब ये 10 बजे का टाइम है, फटाफट खाना वाना खा के इनको निकलना था उसी शादी में जाने के लिए। तो अपना इनकी पैकिंग चल रही है और उनको भेजने के बाद ये इस तरह के फ्लावर मेरे दीपावली में मैंने जो साफ़ सफाई की थी तो कुछ नए लगा दिए थे और ये पुराने वाले मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए, तार टीवी के ऊपर से जो जाता है या रूम में कहीं जाते हैं तो ये ऐसे खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे मैंने इस तरह सेट कर दिया। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और आज का ब्लॉग इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।